आप ये नहीं बोल सकते मैं ट्रेनिंग का धंधा चलाता हूं। 30 सेकंड इसको अपने को झेलना ही पड़ेगा। किसी उसने स्माइल किया, अपन हाथ आगे बढ़ा देने का। क्या करते हैं? बिजनेस करता, समझ गया, चुपचाप वो निकल गया लिफ्ट में। अतिथि देवो भव, इसका पूरा वसूली करने का। मैं आपको परसों के दिन 3:18 में फोन करूंगा और कहां पर आना है इसके बारे में जानने के लिए ये मैं आपको बताऊंगा। नए और अनजान लोगों को कैसे अपने बिजनेस में लाना है, क्या ऐसी स्ट्रेटजी है। अब हमारी लिस्ट खत्म हो चुकी है, अब हमें कैसे लोगों को लाना है। तुमसे पूछे भाई करते क्या हो, तो क्या बोलोगे? एक वर्ड में बताओ, करते क्या हो? What do you do? अगर मैंने पूछा क्या करते हो तो तू क्या बोलेगा? बिजनेस करता हूं। ठीक है, जो कल आप करने वाले हो, सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करते हो। गुड। तो आपके पास ऐसा कोई भी, कहा जाता है, एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है, टेक्निक नंबर 1 बता रहा हूं, 1 का, इसका नाम है एलिवेटर स्पीच। एलिवेटर यानी लिफ्ट। लिफ्ट लिफ्ट में अगर मुझे, हमारा ऑफिस में अगर लिफ्ट है तो लिफ्ट में मैं चढ़ता हूं और बटन दबाता हूं 6 माले का, तो हमारा 10 माले का बिल्डिंग है, तो 6 माले में पहुंचते पहुंचते 30 सेकंड लगता है। कितना सेकंड? समझो मैं लिफ्ट में घुसा और सामने एक आदमी खड़ा था, और वो कौन था? अनजान। अनजान आदमी था। और अपने को आज के बाद किसको मिलने का है? अनजान आइटम लोग को मिलने का है। अनजान आइटम लोग अपने से बात करने के लिए पहला उसको देख के क्या करने का? स्माइल करने का, फ्री में करने का। जैसे अपन एंट्री मारा, या अपन लिफ्ट में खड़े थे, लिफ्ट में खड़े तो ऊपर जाने के लिए आइटम घुस गए अंदर, तो अपन उसको देख के स्माइल, उसको देख के उसके आंखों में आंखें डाल के स्माइल करने का। और ये नहीं देखने का कि लेडी है, आदमी है, जवान है, ये है। तुम्हारा नियत साफ है ना, तो बराबर देखने का। तो जैसे अपन ने उसको देखा, आदमी था 40-45 बरस का, अपन उसके चेहरे पे देखा, उसने स्माइल किया, और जैसे उसने स्माइल किया अपन हाथ आगे बढ़ा देने का। देखो, नेटवर्किंग में बेशर्मी का डिग्री और हरामीपन का पीएचडी होना चाहिए। उसको अपन ने देखा और अपन ने स्माइल किया, उसने स्माइल किया, हाथ आगे। माय नेम इज संतोष नायर। सीधा। अब इंडिया में अतिथि देवो भव, इसका पूरा वसूली करने का। आदमी अपने को बोलेगा, हेलो मेरा नाम शंकर यादव है, या जो भी है वो बोलेगा। कहते हैं एलिवेटर स्पीच एक ऐसा कॉन्वर्जेशन होता है जो 30 सेकंड में पूरा होना चाहिए। एलिवेटर स्पीच एक ऐसा कॉन्वर्जेशन है, एक ऐसा वार्तालाप है अनजान आदमी के साथ, जिसके उपरांत बिजनेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो उसको कैसे बनाते हैं मैं अभी आपको बताता हूं। एक एलिवेटर स्पीच। एलिवेटर स्पीच यानी कुछ ऐसे बातचीत दो इंसानों के बीच में जिसके उपरांत एक बिजनेस का अपॉर्चुनिटी जागृत होता है। अब शंकर यादव एंट्री मारा लिफ्ट में, मैं खड़ा था लिफ्ट में, मैंने मारा स्माइल, मैंने मारा स्माइल, उसने मारा डबल स्माइल, मैंने हाथ आगे बढ़ा, उसने हाथ मिलाया, मैंने कहा संतोष नायर मेरा नाम है, उसने कहा शंकर यादव मेरा नाम है। एक बार उसने नाम बोल दिया तो फिर अपन भूल गए कि अपने को 6वें माले पे उतरने का था। अपने को तो किधर जाने का ही नहीं था। अपने को ना प्रॉब्लम है, अपना खोपड़ी में प्रॉब्लम। कोई भी लिफ्ट में अपन घुस जाते और खड़े होते, कुछ भी दबाते, कोई आया तो भूल जाते कि किधर जाने का। इसी तरह से जैसे मैंने बोला ना, वो आदमी ने बोला जेंटलमैन इट इज मिडनाइट, वो डायलॉग मारा था, तो मैं तो समझ गया था कि रात के 12 बज गए, लेकिन मेरे को समझने का ही नहीं था। तो जैसे आदमी एंट्री मारता, जो भी आदमी जिधर भी मिले उसको एलिवेटर स्पीच मारने का। और जितने भी अनजान आदमी लोग को मिले, आज के बाद चेहरे से चेहरा मिलाने का, आंख से आंख मिलाने का, हाथ आगे बढ़ाने का, नाम बोलने का। उसमें शुरू ऐसा होता है, और उसने जैसे बोला शंकर यादव,
तो हम बोले मिस्टर यादव क्या करते हैं आप, व्हाट डू यू डू? तो बोलेगा मैं टेक्सटाइल का धंधा चलाता हूं। और फिर देखते रहने का उसको, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, कहां पर, इधर ही आपका? हाँ, बोले यहीं पर आपका। अच्छा अच्छा, फिर उसको देखते रहने का, स्माइल कर लेगा। मैं पूछ तो सही, मतलब अपना स्माइल का मतलब क्या है? स्माइल का मतलब है अभी तेरे बारे में तो जान लिया, तेरा नाम शंकर यादव है, उसमें हमको ज्यादा दिलचस्पी नहीं, दिलचस्पी इस पे है कि तू हमारे साथ जुड़े, हमारे कंपनी में जुड़े। अभी जुड़ने के लिए तेरे को वापस देख के खड़ा रहना पड़ेगा। तो तू देखता है मेरे को, तो मैं बोलता है अच्छा, वेरी गुड मिस्टर यादव, टेक्सटाइल का बिजनेस, वेरी गुड। तो बोला आप क्या करते हैं? इतना मेहनत तो इसके लिए किया था। अब ट्रेन में सामने बैठा रहेगा, या बाजू में प्लेन में बैठा रहेगा, या किधर पे बैठा रहेगा, थिएटर में गए आप, पिक्चर देखने को गए, रईस पिक्चर देखने गए, आपको रईस बनाने वाला बाजू में बैठा है, देखते रहने का उसको। अब वो सीट छोड़ के जा तो सकता नहीं, लिफ्ट को, मतलब वो सीता के माफत लिफ्ट खुल जावे और नीचे चला जाए, ऐसा होने वाला नहीं। 30 सेकंड इसको अपने को झेलना ही पड़ेगा। अब ट्रेन में मिला, बाजू में सामने बैठा है, अपन बोरीवली में चढ़ा, वो विरार में उतरने वाला है, उसको तो उसको सामने बैठना ही है। तो ये जो बोलते हैं ना, जो भी अनजान आदमी मिला उसको हाथ मिलाने का, उसको बोले व्हाट डू यू डू, फिर वो अपने से पूछे व्हाट डू यू डू, तब अपने को एक ऐसा डायलॉग मारने का है जिसके सुनने के बाद उसको ये पूछना पड़ेगा कि उसका मतलब क्या है। अब इसने क्या बोला, मैंने इसको पूछा तू क्या करता है, बोले बिजनेस करते हैं। मेरा कोई दिल ही नहीं किया आगे बात करने का, लेकिन अगर इसने बोला होता तो मैं बोलता हूं व्हाट डू यू डू। पहले तो हमने शंकर यादव को पूछा, आप, मेरा नाम संतोष नायर, उसने बोला शंकर यादव क्या करते हैं, बोले मैं टेक्सटाइल के बिजनेस में। तो वो अपने को पूछता है व्हाट डू यू डू, तो हम बोलते हैं आई एम इन द बिजनेस, हम बात कर रहे हैं व्हाट डू यू डू, वेल वी आर इन द बिजनेस ऑफ वेल्थ मल्टीप्लीकेशन, हम वेल्थ का मल्टीप्लीकेशन में। आप समझा नहीं, ना समझने लायक ही तो बोला है अपन ने, समझने वाला इसने बोला था क्या करते, बिजनेस करते, समझ गया, चुपचाप वो निकल गया लिफ्ट में से। लेकिन हम नहीं चाहते कि बात वहां पर खत्म हो, बात तो वहां शुरू होनी चाहिए। तो यादव बोलता है कि व्हाट डू यू डू, मैं बोला आई एम इन द बिजनेस ऑफ वेल्थ मल्टीप्लीकेशन। तो निश्चित रूप में वो अपने को पूछेगा क्या, ये क्या है। बस इतना पूछने की देरी थी कि अपना डांस चालू हो, और चालू करने का कैसा, उसमें डायलॉग होता है, वो पूछेगा व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब क्या है। तो अपने को चालू करने का है ये डायलॉग से, ये वाला जो लास्ट में है ना नीचे, ये वाला आपको चालू करना है। यू नो हाउ, आप जानते हैं, यू नो हाउ, यहां से चालू करना है आपको। और ये सब मास्टरी करना पड़ेगा, और आपके साथ जुड़ा हुआ हर आदमी को ये सब सिखाना पड़ेगा। 0 to 6 महीने में अपन ने अगर ये सिखा दिया तो वो सिग्निफिकेंस तक पहुंचने का चांस है, तो अपन बोलते हैं। तो यादव पूछते अपने को, हमने पूछा यादव को आपका नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम शंकर यादव है। तो फिर क्या करते हैं, उसने कहा बिजनेस। उसने हमसे पूछा आप क्या करते हैं, मैंने कहा आई एम इन द बिजनेस ऑफ वेल्थ मल्टीप्लीकेशन। उसने कहा उसका मतलब क्या है नायर साहब। तो चालू करने का यू नो हाउ, वहां से चालू करने का कि कैसे लोग, सर, मिस्टर यादव, बहुत सारे लोग अपने जिंदगी में 20-20, 25-25 साल मेहनत करते हैं धंधे में, टेक्सटाइल में, बाकी सब, मतलब टेक्सटाइल में उसको ही लेके अपने लपेटे में ले लिया। उसने अगर बोला होता कि मैं प्रिंटिंग चला रहा हूं तो उसको प्रिंटिंग में घुसा देते, जो उसने बोला उसी को लेकर उसको रिटर्न वापस देने का है। बहुत सारे लोग धंधे में 10-10, 15-15, 20-20 साल मेहनत करते, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते, अपना हेल्थ को, अपना भी बच्चों को ना देखते हुए, लेकिन एंड में 20-25 साल के बाद उनके पास किसी तरह का वेल्थ नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। सो ये पहला यू नो हाउ। और फिर बोलने का वेल, तो हम लोग क्या करते हैं, तो
तो अगर मेरा ना कंपनी का नाम स्मार्ट नेटवर्किंग है, तो हम लोग क्या करते हैं स्मार्ट नेटवर्किंग में, आपके सिचुएशन को समझने के बाद, आपका गोल को सेट करने के बाद, आपको वेल्थ मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, आपका टाइम को कैसे बचाना है और आपको जिंदगी में कैसे पीसफुली वेल्दी आदमी बनना है, इसका हम लोग रास्ता दिखाते हैं। तो बोलते हैं मैं भी इंटरेस्टेड हूं इसमें, मैं भी जानना चाहूंगा। तो उसको बोलने का आप मेरे को अपना कार्ड दीजिए, मैं आपको परसों के दिन 3:18 में फोन करूंगा। तो बोले मैं आपको परसों के दिन 3:18 में फोन करूंगा और कहां पर आना है इसके बारे में जानने के लिए ये मैं आपको बताऊंगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, प्लेजर मीटिंग। ठक छोड़ के निकल जाने का। ऐसे दिन में जितने आइटम मिले, अच्छा इसको जिसको जिसको टाइम बोला नोट करके रखने डायरी में 3:18 और बराबर परसों के दिन 3:18 को उसको फोन करने का। और किसी को 3:22 बोला है तो 3:22 को उसको फोन करके फिर अपना जो मीटिंग होता है ना 50 जन का 60 जन उस पर बुलाने के लिए। तो ये क्या, इसको गर्म किया, उसको छोड़ा और फिर अपन ने उसको बोला 2 दिन में फोन करते हैं, वो टाइम पे फोन करके उसको अपना मीटिंग में बुलाने का, जिधर अपन सबके सामने प्रेजेंटेशन करते हैं। या अगर अपने को सबके सामने बुलाने का नहीं है तो अपन उसको फोन करने का 3:18 में और उसके घर में जाके या उसके ऑफिस में जाके उसको 1 to 1 मिलने का। या तो उसको 1 to many में बुलाओ या 1 to 1 में। बात समझ में आया? तो किस तरह से जब वो बोलता है व्हाट डू यू डू, तो हमने कहा वी आर इन द बिजनेस ऑफ वेल्थ मल्टीप्लिकेशन। अब ये वर्ड कुछ भी हो सकता है, जैसे ये जेंटलमैन ने कहा था, आपने कहा, इधर किसी ने तो कहा यहां पर, हाँ इसने कहा, क्या कहा? ओके, क्या करते हैं आप? तो यादव साहब ने इनको पूछा तो इन्होंने कहा हम सपनों को सच्चाई में कन्वर्ट करते हैं और देखते रहने का चेहरे। तो यादव पूछेगा उसका मतलब क्या है, तभी डायलॉग चालू होगा। कौन से स्टाइल, कौन से वर्ड से चालू होगा? यू नो हाउ बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे सपने होते हैं और सुबह से लेकर रात तक उन सपनों के पीछे वो भागते हैं, लेकिन भागते भागते 20-25 साल के धंधा करने के बाद वो भाग ही रहे हैं, ना उनके पास वो पैसा है, उनका हेल्थ खराब हो गया और वो सपने जो थे 20 साल पहले वो कभी हकीकत में बदले ही नहीं। सो व्हाट वी डू एट स्मार्ट नेटवर्किंग, उन सपनों को लेते हैं और हकीकत में बनाने के लिए किस तरह से काम करना चाहिए ये हम लोग सिखाते हैं, बताते हैं, जिसकी वजह से एक नया करियर अपॉर्चुनिटी और वेल्थ का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये है 13 डायलॉग आज के बाद। ऐसे तेरे पास 8-10 नए नए आइटम रहना चाहिए। अभी ये था हम क्या करते हो तुम, मैं सपनों को सपनों को हकीकत में साकार करने का काम करते हैं। इस तरह से तुम्हारे पास एकदम स्पेशल वर्ड्स होने चाहिए। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते मैं ट्रेनिंग का धंधा चला, तो क्या करते हैं नायर साहब, मैं ट्रेनिंग का धंधा चला, लिफ्ट में समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन उसको समझना नहीं चाहिए। सो हम कहते हैं वी आर इन द बिजनेस ऑफ कैश। मिलना है आपसे, कार्ड दीजिए सर। और 3:19 में परसों के दिन दोपहर को आप मेरा फोन का इंतजार कीजिए। बोले 3:19 को क्यों? बोले वो तो 3:19 को ही पता चलेगा ना सर। थैंक यू। अब वो सोचता रहेगा 10 से माले तक 3:19 को क्या करेगा मेरे साथ, उसको सोचने दो। अपन ने उसको उंगली करके छोड़ दिया। आता काय करायचं नाही, 2 दिन में वो 3:19 का इंतजार करना चाहिए, ऐसा अपना कॉन्वर्सेशन रहना चाहिए। लेकिन अपने को देख के भी अपन एकदम सोफिस्टिकेटेड दिखना चाहिए, एकदम भिखारी टाइप दिखा, हाथ में पानी का थैली लेके, तो पहला बात तो तू स्माइल करके थक जाएगा, देखेगा भी नहीं तेरे।